My name is Hima Dikshit. I welcome you all in English Pathshala. So I have come up with another video of adverb part 2. In previous part what we have discussed, previous part में हमने क्या discuss किया था, what is adverb and types of adverb, as well as we had discussed exercise sentences. So in this part what we are going to discuss, इस part में हम क्या discuss करने जा रहे हैं, comparison of adverb as well as position of adverb, and we will discuss some words which seems to be similar in meaning. जो जब देखते हैं तो उनका मीनिंग सेम लगता है, बट when we use they are used differently. So let's get started. Like the adjectives, adverb also have comparative and superlative degree. जैसे कि adjectives की डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है, तो adverb का भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है. कुछ adverbs ऐसे होते हैं like just adverb of manner, adverb of degree and adverb of time. कुछ adverb of time and कुछ adverb of degree ऐसे होते हैं जिनका कि कंपैरिजन किया जा सकता है. So let's start. Like सुष्मिता sang sweetly. अब यहाँ पे sweetly क्या है? What is sweetly here? How सुष्मिता sang. सुष्मिता कैसे गाती है? तो क्या आ रहा है यहाँ पर? Sweetly. So that's why अब बताइए sweetly क्या है यहाँ पर? Adverb of manner. So adverb of manner जैसा कि मैंने बताया, adverb of manner can have comparative and superlative degree. adverb of manner की comparative and superlative degree बन सकती है. तो यहाँ क्या देखते हैं? मान्या sang more sweetly than सुष्मिता. तो यहाँ more क्या है? more लगने से क्या बन गए? comparative degree. Next example, the guest arrived soon. The guest arrived soon. अब यहाँ soon क्या बता रहा है? adverb of time. adverb of time. तो some adverb of time also can have comparative and superlative degree. कुछ adverb of time और डिग्री ऐसे होते हैं जिनका कि comparative और superlative डिग्री बनाया जा सकता है. तो soon क्या है यहाँ पर? adverb of time. So let's see. The guest arrived sooner than we had expected. तो यहाँ पर भी इसका comparative डिग्री बन गया. अब कुछ रूल्स होते हैं कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाती है. सो लेट्स सी वन मोर थिंग. कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं लाइक नाउ, देन, हेयर, देयर, वेयर, वंस, नेवर, ऑलवेज, टुडे. इनकी डिग्री चेंज नहीं हो सकती. मीन्स दीज एडवर्ब्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड. ये एडवर्ब्स हैं जो कि कंपेयर नहीं किए जा सकते. सो लेट्स सी द फर्स्ट रूल. सम एडवर्ब्स ऑफ वन सिलेबल. कुछ एडवर्ब जो वन सिलेबल में एंड होते हैं उनका कैसे बनता है? एट द एंड ER फॉर कंपैरेटिव डिग्री एंड वी एड EST एट द सुपरलेटिव डिग्री. जो एडवर्ब्स किस में एंड होते हैं? वन सिलेबल में एंड होते हैं. वी फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री बाय एडिंग ER एट द रूट वर्ड एंड EST एंड सुपरलेटिव बाय एडिंग EST एट द रूट वर्ड. सो लेट्स सी लाइक फास्ट. अब यहाँ देखिए ये सारे वर्ड फास्ट, हार्ड, हाई, सून वन सिलेबल में एंड हो रहे हैं. सो फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट. नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टू और मोर सिलेबल. कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो टू और मोर सिलेबल्स में जो एडवर्ब्स एंड होते हैं और एंडिंग विद ly. जो एडवर्ब्स टू सिलेबल से एंड हो रहे हैं या फिर ly से एंड हो रहे हैं, उनका कैसे फॉर्मेशन होता है? फॉर कंपैरेटिव डिग्री वी एड मोर बिफोर देम एंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज मोस्ट बिफोर देम. लेट्स सी लाइक पोलाइट. पोलाइट, मोर पोलाइट, मोस्ट पोलाइट. सिंसियरली एंडिंग इन ly. मोर सिंसियर, मोर सिंसियरली, मोस्ट सिंसियरली. स्वीटली, मोर स्वीटली, मोर स्वीटली. tactfully, more tactfully, most tactfully. कुछ एडवर्ब्स होते हैं जो इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं एडवर्ब की, जो कि ER या EST लगाने से या मोर और मोस्ट लगाने से नहीं बनते. लेट्स सी लाइक इल एंड बैड. तो इल एंड बैड का कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री होगा वर्स एंड वर्स्ट. वेल का बेटर एंड बेस्ट. मच का मोर, मोस्ट. लिटिल, लेस एंड सुपरलेटिव least. Near, nearer and nearest. And last word is far.
फार की दो फॉर्म होती है यहाँ पर, देखिए फार, फार्दर, फारदेस्ट, एंड फार का फर्दर भी होता है, फर्दर, फर्देस्ट। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स और एडवर्ब्स डिस्कस करेंगे जो कि मीनिंग जब हम देखने में सेम लगता है बट जब यूज करते हैं तो उनका मीनिंग डिफरेंट होता है, लाइक हार्ड एंड हार्डली। अब देखिए हार्ड एंड हार्डली, हार्ड का सेंस हम किस उसमें करते हैं, जैसे हार्ड की वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो बहुत मेहनती है, बहुत लेबोरियस है, तो इस सेंस में कैसे यूज हो रहा है, लाइक शी इज वर्किंग हार्ड टू क्रैक एंट्रेंस, कि वह एंट्रेंस क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क करे, मीन्स मेहनती, डिलीजेंट के सेंस में होता है। हार्डली का वही यूज होता है, मीन्स ऑलमोस्ट नेवर, ऑलमोस्ट नेवर मीन्स मुश्किल से और लगभग नहीं। लेट्स सी द एग्जांपल, ही हार्डली एवर फॉरगेट्स टू सेंड न्यू ईयर गिफ्ट्स, मीन्स वो मुश्किल से भूलते हैं न्यू ईयर गिफ्ट भेजना, या वो कभी नहीं भूलते न्यू ईयर गिफ्ट भेजना। हार्डली के साथ में ऑलमोस्ट वी यूज एनीबडी, एनीवेयर, नाउवेयर एंड एनीवन। ही हार्डली एट एनीथिंग, तो जनरली ये वर्ड्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वेरी एंड मच। देखिए वेरी क्वालिफाइज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन पॉजिटिव डिग्री। वेरी क्या करता है, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, कहाँ, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के साथ। लेट्स सी द एग्जांपल, मिस्टर मल्होत्रा इज वेरी श्रूड बिजनेसमैन। अब यहाँ देखिए बिजनेसमैन क्या है, यहाँ पे नाउन है, श्रूड क्या है यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव। श्रूड के लिए जस्ट नाउन के पहले यूज हो रहा था, श्रूड क्या है हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव, श्रूड मीन्स शार्प। अब वेरी का यूज यहाँ श्रूड के पहले हो रहा है, तो यहाँ वेरी क्वालिफाइज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन पॉजिटिव डिग्री। कहाँ यूज होता है, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए किसका यूज होता है, वेरी का। वेरी इज यूज्ड विद प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हेन दे आर यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। जब प्रेजेंट पार्टिसिपल एज ए एडजेक्टिव यूज होते हैं तब भी वेरी का यूज किया जाता है। लेट्स सी द एग्जांपल, शी हैज अ वेरी प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अब यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, प्लीजिंग, तो प्लीजिंग से पहले किसका यूज हो रहा है यहाँ पर, वेरी एडवर्ब का। वही देखिए मच, मच का यूज कहाँ होता है, मच जहाँ वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री के साथ में होता है, वही मच का यूज कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। मच क्वालिफाइज एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स इन कंपैरेटिव डिग्री। मच कहाँ करता है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। लाइक द क्वेश्चन इज मच सिंपलर देन आई थॉट इट टू बी। तो सिंपलर यहाँ पे क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और मच का यहाँ पे यूज किया जा रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है और मच यहाँ पे क्या है, एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारा बिफोर एंड अगो। देखिए बिफोर का यूज होता है फॉर फॉर्मर ओकेजन, किसी फॉर्मर ओकेजन के सेंस में होता है, लाइक हैव यू बीन टू चेन्नई बिफोर, क्या इससे पहले आप चेन्नई थे। वहीं अगो का यूज होता है, अगो का होता है अगो डिनोट्स द पीरियड ऑफ टाइम डेटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द प्रेजेंट। उस टाइम को बताता है जो प्रेजेंट टाइम से पहले जो एक्शन हुआ है उसको डिनोट करता है। आई जॉइन दिस स्कूल 3 days अगो, 3 दिन पहले। नेक्स्ट वन इज यट एंड स्टिल। देखिए यट और स्टिल का यूज दोनों में डिफरेंस है। यट का यूज होता है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंस में। यट क्या होता है, अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, कोई भी एक्शन जो बोलने के टाइम तक हो रहा है वो क्या रेफर करता है, yet. Like he has not yet responded to my queries. उसने अभी तक मेरी क्वेरीज को रेस्पॉन्ड नहीं किया, मतलब बोलने के टाइम तक जब पर्सन ने बोला है वहां तक उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो किसका यूज होगा, yet का। स्टिल होता है एक्टिविटी कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट इनटू प्रेजेंट, जब कोई एक्टिविटी पास्ट से प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है तब इसका यूज होता है स्टिल का। वी आर स्टिल लिविंग इन द सेम हाउस, मीन्स पुराने टाइम से, प्रीवियसली, पहले से किस में रह रहे हैं, उस घर में ही रह रहे हैं और अभी तक उसी घर में रह रहे हैं। तो क्या होता था, एक्टिविटी कंटिन्यूज फ्रॉम द पास्ट इनटू द प्रेजेंट, जो कोई एक्टिविटी पास्ट से कंटिन्यू होते होते प्रेजेंट तक वही है, तो उसके लिए किसका यूज होगा, स्टिल का।
अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो एडवर्ब की 3 पोजीशंस होती हैं, फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन एंड एंड पोजीशन। मीन्स फर्स्ट पोजीशन होती है फ्रंट, सेकंड पोजीशन मिड पोजीशन, थर्ड पोजीशन होती है एंड पोजीशन। सो लेट्स सी फ्रंट पोजीशन, द एडवर्ब दैट मॉडिफाई द होल सेंटेंस। फ्रंट पोजीशन में कहाँ होता है, जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस को जब मॉडिफाई करता है, देन वी यूज एट द बिगनिंग। इंसिडेंटली आई हैव मेट हिम बिफोर, तो इंसिडेंटली यहाँ पूरे सेंटेंस के पहले यूज होकर पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। लकीली देयर वाजंट मच कैश इन द पर्स, लकीली यूज बिफोर सेंटेंस, सेंटेंस से पहले यूज होके पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी कौन से होते हैं, लाइक जनरली, यूजुअली, तो ये एडवर्ब जब यूज होते हैं देन दे ऑलवेज यूज एट द बिगनिंग, फ्रंट पोजीशन पे यूज होते हैं। लाइक यूजुअली वी डू नॉट हैव विजिटर्स आफ्टर 10 PM, तो यूजुअली का यूज कहाँ हो रहा है, सेंटेंस के बिगनिंग में हो रहा है एंड पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ टाइम प्लेस इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस में एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस का यूज भी कहाँ होता है, फ्रंट पोजीशन में। लाइक टुडे वी आर फ्री, तो टुडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। अपस्टेयर्स इट इज रेदर हॉट, तो अपस्टेयर्स यहाँ पे क्या है, टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो अपस्टेयर्स का यूज बिगनिंग में हो रहा है, टुडे का यूज भी फ्रंट पोजीशन में हो रहा है। परहैप्स एंड मे बी जब ये एडवर्ब्स यूज होते हैं देन दे आर ऑलवेज यूज्ड एज अ फ्रंट पोजीशन। लाइक मे बी व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं मिड पोजीशन। मिड पोजीशन में एडवर्ब कहाँ यूज होते हैं, बिटवीन द ऑक्सिलरी एंड मेन वर्ब। अगर किसी कोई एडवर्ब यूज हो रहा है तो वो कहाँ, बिटवीन द मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ देखिए वी शुड नेवर बिट्रे अ फ्रेंड, तो यहाँ शुड क्या है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, शुड क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, एंड बिट्रे क्या है, बिट्रे क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब। यहाँ शुड देखिए ऑक्सिलरी है, शुड क्या है यहाँ पर, ऑक्सिलरी वर्ब, और बिट्रे क्या है यहाँ पे हमारा, मेन वर्ब। नेवर क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है, तो नेवर का यूज कहाँ हो रहा है, इन दोनों के बीच में, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में। नेक्स्ट आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बी, बी के कौन से फॉर्म्स होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये बी के फॉर्म्स होते हैं। लाइक माई सिस्टर इज सेल्डम एंग्री, तो यहाँ इज क्या है हमारा, फॉर्म ऑफ बी, फॉर्म ऑफ बी, और सेल्डम क्या है यहाँ पर, एडवर्ब। नेक्स्ट प्रोबेबली, डेफिनेटली, सर्टेनली, क्लियरली, ये जो एडवर्ब्स यूज होते हैं तो ये भी ऑलवेज कहाँ होते हैं, मिड पोजीशन में यूज होते हैं। लाइक देयर हैज प्रोबेबली बीन सम प्रॉब्लम, तो प्रोबेबली कहाँ है यहाँ पर, एडवर्ब है, और कहाँ हो रहा है, मिड में यूज हो रहा है। नाउ एंड पोजीशन, एंड पोजीशन एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट केसेस में कहाँ होते हैं, एंड में यूज होते हैं। लाइक ही रेड द प्रूफ्स केयरफुली, अब यहाँ केयरफुली क्या बता रहा है, हाउ ही रेड द प्रूफ, तो यहाँ ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट लास्ट में यूज हो रहा है, वी शुड स्टार्ट अर्ली, व्हेन वी शुड स्टार्ट क्या बता रहा है, व्हेन क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम को बताता है, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। पूजा sang well in party, पूजा sang well in party। अब यहाँ देखिए well का यूज हुआ है, well तो क्या है यहाँ पर, एडवर्ब है, और in party, where did पूजा sing, where did पूजा sing, in party, तो in party क्या है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वन मोर थिंग, अगर यहाँ पार्टी हटा देते हैं हम, पूजा sang well, तो well भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और एंड पोजीशन में यूज हो रहा है। ओके, he visits his ailing friends daily,
हाउ ऑफ्टन ही विजिट्स, हाउ ऑफ्टन ही विजिट्स, तो क्या बता रहा है पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो डेली क्या है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। So what we have discussed, position of adverb, position of adverb कहाँ कहाँ यूज होते हैं adverb, front position में कहा था when adverb modify the whole sentence, the adverb of indefinite frequency generally usually ये front में यूज होते हैं, and the adverb of time and place in some situation they always use at the front position, perhaps and maybe also used in the front position, and mid position में between the auxiliary and main verb, जब adverb main verb and auxiliary verb के बीच में यूज होता है। आफ्टर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बी के वेरियस फॉर्म्स के बाद में भी एडवर्ब मिड पोजीशन में यूज होता है। प्रोबेबली, डेफिनेटली, सर्टेनली, क्लियरली, ये जो एडवर्ब्स हैं ये भी मिड में यूज होते हैं। एंड पोजीशन में कहाँ यूज होता है, इन केस ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो एडवर्ब्स होते हैं एंड पोजीशन में यूज होते हैं। सो आई होप यू गाइड यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन प्लीज like, comment, share and subscribe. Thank you. Have a great day.